वॉल्यूम हमने पढ़ा था, ठीक है। वॉल्यूम किसका किसका पढ़ा था हम चेक कर लेते हैं पहले तो। किस किस को याद है? पहले तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो कि होता था एल क्यूब। बात करते हैं क्यूबॉइड का। LBH, ठीक है। दूसरा पाई आर स्क्वायर एच। बाकी सब पढ़ रहे धीरे। चलो दूसरा किसका बताया था? बस ये तीन ही थे। ओके, कौन का आता है बट वो हम अगले साल पढ़ेंगे। कौन? सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर होता है ना, उसका आधा पार्ट नहीं। अगर इसमें मैं कौन बनाऊं तो ऐसा बनेगा। अब इसमें कितने कौन बन रहे हैं? 1 2 3, तो 3 में से एक पार्ट उठा लिया। एग्जाम्पल 8। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक क्या है आपके पास? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड यानी क्यूबॉइड यानी ये सारा इसके अंदर क्या है? वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। इसका वॉल्यूम हमें गिवन है, ठीक है। हमें ढूंढना है हाइट, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इधर देखो वॉल्यूम दिया है, जो दिया है उसका फॉर्मूला लगाता है पहले तो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब ये हमें कितना दिया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया है? L इंटू बी नहीं पता। अब ध्यान से देखो कि चुप, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये क्या है? हाइट। अब बेस, बेस में क्या आ रहा है? हाइट कहां से आ रही है भाई? लेंथ और ब्रेथ। हमें क्या मिलता है? चुप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर मैं खाली बेस की बात करूं, मेरे को बेस का एरिया फाइंड करना है, तो बेस के एरिया में कौन से दो साइड आएंगे? लेंथ। हाइट कहां से आएगा अदिति? लेंथ ये वाली साइड, और ब्रेथ। मतलब कि अगर मेरे को एरिया ऑफ अ बेस ढूंढना हो तो मैं क्या ढूंढूं? लेंथ और ब्रेथ। तो मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे कि एरिया ऑफ बेस इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लिख सकता हूं ना। एरिया ऑफ बेस मेरे को कितना दिया? 25। मतलब कि मेरे को L इंटू बी कितना मिलेगा? मेरी बात सुनो, बेस, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल्स टू L इंटू बी। ये समझ में आया? ये हमें गिवन है कितना? लिख दिया। मतलब कि 25 मेरे को किसके इक्वल मिला? तू क्या अंधी है? मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ये तो एज इट इज नीचे लिखा। मतलब मैं L इंटू बी की जगह में क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि ये दोनों कैसे है? इक्वल है ना। तो यहाँ पे इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? 25 इंटू। समझ में आया? समझ में आया? तो हाँ या ना बोलने का, घूरते नहीं रहने का। नहीं समझ में आया तो ना बोलने का, ठीक है। 25 को हमें H ढूंढना, अकेला छोड़ दो तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। अब देखो 25 1 जा 25, 26, 27, 2 बचा, वापिस क्या है 1 जा। H हमें कितना मिला? 11 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो हमें वॉल्यूम गिवन था और बेस का एरिया गिवन था। बेस का एरिया यानी इन शॉर्ट आपको लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों गिवन एक साथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि जो बेस था वो कुछ नहीं है, L इंटू बी ही है। बेस का एरिया यानी क्या हुआ? L इंटू बी। वो आपको कितना गिवन है? 25। मैंने लिखा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू L B H। वॉल्यूम हमें गिवन है, H ढूंढना है। L इंटू बी क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, और वो तो हमें गिवन है 25। तो दोनों के बदले मैंने क्या लिख दिया? 25। H ढूंढना है, अकेला छोड़ दो, 25 डिवाइड में आ जाएगा। 25 11 जा 275। तो H हमें कितना मिला? 11 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 9। ऐसा एक गोडाउन है क्यूबॉइडल शेप का, ठीक है। यही मान लो आपको डायमेंशन उसके गिवन है। L कितना है? 60 मीटर। B कितना है? H कितना है? H है 13 मीटर कि 30 ओके मीटर। हाँ, बट लेंथ ब्रेथ हाइट यही मानेगा L B H। पहला L B H, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है वो समझना कि यहाँ पे मान लो ये इतना एक क्यूबॉइड शेप का एक गोडाउन है, उसमें
मैं 0.8 मीटर क्यूब वाले डब्बे कितने रख सकता हूं? इसमें देखो, इसमें मैंने बोला एक क्यूबॉइड है। अब ये मान लो कि ये एक डब्बा है, ठीक है, ये मेरा 0.8 जितना उसका क्या है, जगह लेता है। तो ये कितना आ सकते हैं? तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरे का निकालना पड़ेगा। पहले पूरा फाइंड कर लेते हैं। तो हमें पहले हमें क्या करें, पहले पूरे का एरिया ढूंढ लेते हैं। पूरे का एरिया नहीं, पूरे का वॉल्यूम ढूंढ लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 40 इंटू 30। 3 0 है, 3 0 लिख दो। 24 3 जा, तो 72,000 मीटर क्यूब। हमेशा वॉल्यूम में क्यूब लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखो अब ध्यान से सुनना, एक डब्बा जो एक बॉक्स है, 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर क्यूब। अब हमेशा याद रखने का, बॉक्स के नीचे बॉक्स, क्यूब के नीचे क्यूब। 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर क्यूब। बॉक्स हमें पता है? नहीं। क्या है? इज इक्वल्स, ये पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ ये आ जाएगा, तो 1 इंटू 72000 इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू एक्स। एक्स फाइंड करना है, इसको डिवाइड में, हमें ये डिवाइड में जाएगा। अब 0.8 का टेबल हमें नहीं आता है ना, तो इसको शिफ्ट कर देते, ये हो जाएगा 72000 इज इक्वल्स टू 8/10 इंटू एक्स, ठीक है। अब जो डिवाइड में मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड, तो 72000 इंटू 10/8 इज इक्वल्स टू एक्स। 8 9 जा 72, 8 9 जा कितने जीरो है, इंटू 10, मतलब कि 90000 इज इक्वल्स टू एक्स। मतलब टोटल कितने बॉक्स आएंगे, 90,000 बॉक्स आएंगे उस गोडाउन में, ठीक है। डिवाइड, वेरी गुड, इतने बॉक्सेस आएंगे उसमें, ठीक है, गोडाउन में, ठीक है। Example 10, a rectangular paper of a width 14 cm is rolled along with the width and a cylinder of radius 20 cm is formed. Find the volume of a cylinder. यहाँ पे ध्यान देना, एक रेक्टेंगल है, उसकी विड्थ कितनी गिवन है, 14 ये 14 सेंटीमीटर है। इसको मैंने क्या किया, रोल किया। कोई बात नहीं, नहीं अच्छी तरह नहीं पढ़ूंगा, सर वो रहा पेपर, खाली पेपर दे देना। ये रहा, वो रहा, आपके ट्रॉफी के बाजू में। चल, ये एक रेक्टेंगल शेप का क्या है, पेपर है। यहाँ पे बोला इसकी विड्थ जो है ये कितनी गिवन है, 14। अब यहां से इसको मैंने रोल कर दिया, सिलेंडर बना दिया। ध्यान से सुनना, ये क्या है, कितना है, 14। यहां से लेके यहां तक 14 है। मैंने इसको रोल कर दिया, घुमा दिया, ये क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। ये सिलेंडर का जो वो रेक्टेंगल का 14 था, सिलेंडर का क्या होगा, वो हाइट होगा। क्या होगा, ये क्या था, 14 था। मैंने इसको ऐसे के ऐसे फोल्ड करते गया और क्या बनाया, तो वो 14 जो विड्थ थी वो सिलेंडर की क्या बन गई, हाइट बन गई। मतलब हाइट ऑफ अ सिलेंडर क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। चलो बात कर, अब इसको मैंने घुमा के क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। तो ये और ये तो सेम है, तो ये भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। और रेडियस आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना, कि डायमीटर गिवन है, रेडियस दिया है। चलो रेडियस कितना दिया है, 20। आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। आर कितना है, 20। आर 2 बार है यानी वापस 20। एच कितना है, 14। 7 1 जा 2 जा, तो ये 22। 2 2 जा कितने, 0 2, ये 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, इसी के साथ भी करो, इसको ये 800 हो जाएगा। अब 22 इंटू 8, 17600 सेंटीमीटर क्यूब। एग्जाम्पल 11,
सेम इसके पहले जैसा ही रिलेटेड ये यहाँ पे ध्यान देना। ये एक रेक्टेंगल शेप का क्या है, पेपर है, और उस पेपर का आपको डायमेंशन गिवन है। पेपर 2 डायमेंशन में ही होता है, लेंथ और ब्रेथ ही होती है। आपको गिवन है कि लेंथ 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। वापिस पेपर को ले लेते, लाइए। ये कुछ ऐसा है, अरे बाप रे, सेम बन गया। चलो तब देखो, इससे मैं सिलेंडर बनाऊं तो ये बनेगा ऐसे। हाइट क्या हो जाएगी, वो ऑलरेडी आपको गिवन है, मतलब कि जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। ध्यान देना एक और चीज, ये कितनी थी 11। इससे मैंने क्या बनाया, सिलेंडर बनाया। वो 11 मेरा इस, ये अभी आपको सिलेंडर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। और इस सर्कल की बाउंड्री अदिति पता कितनी है, यस कितनी है? हाँ, बाउंड्री ये खाली ये एरिया कितना, 4। विनायक, ये एरिया कितना, खाली ये बाउंड्री कितनी है, उधर नहीं दिखेगा इधर दिखेगा, ये बाउंड्री कितनी है 5 अपॉन, ये पेपर है, ये पेपर है, ये कौन सा, ये लेंथ कितनी है, उधर कुछ नहीं मिलेगा, ना ही बुक में मिलेगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहां पे देखो ये कितना है 4, ये कितना है, ये कितना है, ये पूरा यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक कितना है, ये कितना होगा, ये 11 सेंटीमीटर। इसका क्या है, बाउंड्री को क्या बोलते हैं, बाउंड्री कौन सा शेप है ये, सर्कल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सर्कल की बाउंड्री, हाँ, सरकमफेरेंस। क्या तूने सरकम बोला, बाद में फेरेंस कौन बोलेगा, समझ में आया। तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे सर्कल बनाऊंगा तो इसकी हाइट तो हमें कितनी मिलेगी 4, जो कि आपको दिया है, और ये पूरा जो कन्वर्ट हो गया किसमें, सरकमफ्रेंस में, तो इसका सरकमफ्रेंस हमें 11 दिया। अगर मेरे को वॉल्यूम ढूंढना है तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच हमारे पास है, पाई हमें पता है, आर पता है नहीं। आर कैसे ढूंढेंगे, 11 तो उसके आजू बाजू का बॉर्डर मिला, ये 11 है, हमें रेडियस इसके बीच का चाहिए, तो डी का है, डी भी पूरा होना चाहिए। अच्छा, मतलब उनको रेडियस भी फाइंड, देखो मैंने आपको दिखाया तो ये ऐसा दिख रहा था, अब ये जो ये बाउंड्री है ना, ये कितना मिला हमें, ये हमें 11 मिला। हमें ढूंढना रेडियस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। हाँ, वो कैसे ढूंढेंगे, सरकमफ्रेंस से। सरकमफ्रेंस दिया है ना, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, उससे आर फाइंड कर सकते हैं। और आर मिल गया, अगर आर मिल गया तो पूरी कुंडली निकाल सकते हैं हम सर्कल की। तो मेन कौन है, आर। समझ में आया। तो अब आर ढूंढते पहले तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू कितना है, अरे पहले लिख तो लो 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हाइट हमें गिवन है। चलो अब लिखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये वैल्यू लिखी है मैंने, किसी में भी लिखा, खाली वो टिकी बाजू वाले की सर पे लग गई थी। ये समझ में आया। चल, हमें ये गिवन है कितना है 11, 2 हमें पता है, पाई हमें पता है, आर हम निकाल लेंगे। सबको भेज दो, 11 इधर आएगा तो 7 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा तो इज इक्वल्स टू आर। 7/4 हमें क्या मिला, आर मिल गया। अब तो कुछ भी निकाल सकते। अब हमें निकालना क्या है, अंदर देखो, हाँ, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, उसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू बोल पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कुछ नहीं,
सर यार 22/7 R कितना है 7/4 इंटू बाई 7/4 और h इज इक्वल टू 4 और कुछ कट रहा है 2 2 जा 4 2 11 जा 22 11 multiplied by 7 बाई 2 ठीक है 77 तो 77/2 कितना आएगा एक्सरसाइज 9.3 फर्स्ट वन given a cylinder tank in which situation will you find the surface area in which situation volume देखो हम कौन से सिचुएशन में सरफेस एरिया या तो वॉल्यूम किस में फाइंड करेंगे देखो पहला क्वेश्चन ये बोला है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड वॉल्यूम फाइंड करेंगे उसमें कितनी क्षमता हो कितनों को मतलब कितना उसके अंदर कैपेसिटी आ सकता है तो वो किससे पता चलता है वॉल्यूम से तो फर्स्ट में क्या आएगा वॉल्यूम नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट देखो प्लास्टर क्या करना है प्लास्टर करवाना है प्लास्टर हमेशा कैसा होता है आजू बाजू हवा में होता है बीच में से नहीं तो उसमें क्या आएगा सरफेस एरिया टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल टैंक दैट कैन फिल विद द वाटर वॉल्यूम के कितने टैंक उसके अंदर छोटे आएंगे भर भर के पानी डालोगे तो वो कैपेसिटी है तो वो भी क्या आएगा वॉल्यूम फर्स्ट वन तो हो गया सेकंड की बात करते हैं देखो मेरी बात सुनो अब दो फिगर आपको गिवन है ए और बी देखिए क्या लगता है आपको किसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा इसमें ए बी वाले कितने हैं ए वाले कितने हैं ए वाले 2 है बी वाले 3 है उसको नहीं पता है उसको कुछ नहीं पता है इसका मतलब जो दोनों में हाथ नहीं उठा रहे वो कुछ नहीं है देखो फाइंड करके ही पता चलेगा मेरे को अंदाजा लग रहा है किसमें पता है बी वाले में क्यों पता है नहीं देखो क्यों पता है हम हाइट का स्क्वायर नहीं करते बट आर का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे आर का 14 का स्क्वायर होगा 7 का 49 होता है बट 14 का तो बहुत ज्यादा होता है तो आई थिंक सो मेरे को भी नहीं पता है मेरे हिसाब से ये होना चाहिए ठीक है चलो अब यहाँ पे बोला है पहले तो सजेस्ट करो मतलब गेस्ट करोगे क्या हमने गेस्ट कर लिया बिना कैलकुलेशन के बोला था तो हमने ये किया चलो बी आता है कि नहीं चेक करते हैं तो ए के लिए मैं फाइंड कर रहा हूँ किसके लिए सिलेंडर ए के लिए बी के लिए बाद में फाइंड करेंगे इसका डायमीटर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और रेडियस कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर हाइट हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच पाई 22/7 आर 7/2 और 14 7 7 कैंसिल 7 सा ठीक है 2 11 सा तो ऊपर बचा इंटू 7 अपन में कुछ नहीं बचा तो ये हो जाएगा 77 इंटू 7 49 और 49 5 59 आई थिंक सो इसका इतना है चलो अब सिलेंडर बी के लिए इसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगा 14/2 जो कि कितना आएगा 7 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर ठीक है चलो चेक करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर B is equals to pi r square h pi की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ही आएगा हाइट इसकी 14 थी इसकी तो 7 ही है ना 7 7 कट 22 इंटू 7 7 सा हाँ ज्यादा आएगा देखो है ना ज्यादा आएगा चलना तू जा तू हाँ मेरे को पता है 1078 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है तो लास्ट में क्या पूछा था वेरीफाई द फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर चेक वेदर द सिलेंडर विच इज ग्रेटर ऑल्सो फाइंड द ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 pi r
नहीं 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h चुप, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h मतलब 2 पाई r चिल्ला क्यों रहे हो तुम? ब्रैकेट में r 2 पाई r r प्लस h, 2 पाई r प्लस h, 2 पाई की जगह 22/7, r कितना है? पहले का r कितना है? 7/2, 7/2 प्लस 14। तो यहाँ पे 7 और 7 कट, 2 और 2 कट, तो बचा 22। और यहाँ पे 7/2 प्लस 14 कैंसिल मत करना, प्लस है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर क्या आएगा? 7 प्लस 28/2। ये कैसे किया, समझ में आया? इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1। मेरे को डिनोमिनेटर सेम करना है, तो दोनों को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो ये 2 से मल्टीप्लाई 28 और ये 2 और 2 तो सेम हो गए। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसको रफ कर देने का। देख 22 7/2। अब मेरे को डिनोमिनेटर नीचे भी सेम करना है, यहाँ पे नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो अब 2 बनेगा। किससे मल्टीप्लाई करूँ तो आगे 2 बनेगा? 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 1 से, तो 1 1 ही होता है, 2 से, तो 2 से, इसको भी 2 से, तो ये हो जाएगा 22 7/2 और 2 14 सा 28 और अपॉन 2। 2 और 2 सेम हो गए, तो इसको 1 लिख दो, 7 प्लस 28, ये 2 11 सा। अब तो मल्टीप्लाई में ना, चलो तो 11, ये कितना होगा? 35। मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? क्या यार तुम, मैंने समझाया आगे भी, जब भी 11 से कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन हो, पहला नंबर लिख दो, लास्ट नंबर लिख दो, दोनों का सम कर दो। बताया ना? नहीं पता क्या नहीं पता? करने दो तो फिर। अरे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 11 से जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो पहला लिख देने का, लास्ट का लास्ट में लिख देने का, फिर दोनों का प्लस करके बीच में लिख देने का। 3 5 और दोनों का प्लस करने पर कितना आता है वो बीच में लिख दो, यही आएगा आंसर। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। अब किसका ढूंढना है? सिलेंडर बी का। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल्स टू आर प्लस एच। तो 2 इंटू 22 अपॉन आर कितना है? 7, और इधर 7 प्लस 7, 7 और 7 44, ये कितना हो जाए? 14। वेरी गुड, मल्टीप्लाई करो, 16 6 44 1 4 4 6 8 4 16 17 0 4 4 6 11 6 तो क्या पेज को उल्टा देख रही है? किसका किसका या सरफेस एरिया ज्यादा आया? बी का। तो सिलेंडर, चुप रहे, सिलेंडर बी हैव ग्रेटर surface area. Find the height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is, वॉल्यूम आपको गिवन है कि 900 सेंटीमीटर क्यूब है, और बेस एरिया, बेस एरिया कितना है? सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या ढूंढना है? हाइट ढूंढना है, किसका? क्यूबॉइड का। ठीक है, अब सेम एग्जांपल किया वैसे ही, सेम इसके पहले वाला किया हुई। वॉल्यूम हमें गिवन है, मतलब वही एरिया लगेगा, बट उससे पहले हमें पता है कि बेस एरिया किसके इक्वल होता है? बेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। बेस एरिया कब निकलता है? देखो बेस एरिया मतलब नीचे, हाइट से कोई लेना देना नहीं है। हाइट, इसमें बेस में क्या आता है? लेंथ आता है, ब्रेथ आता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये हमें गिवन है कितना, मतलब कि लेंथ इंटू बी की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 180। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। ये हमें गिवन है 900, ये दो की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 180, और एच हमें फाइंड करना है। 900 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल्स टू एच। 0 0 कट, 9 1 जा 9 2 जा, ये 0 इधर, 1 जा 5 जा, तो एच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे ध्यान, सेम एग्जांपल किया था वैसा ही, बट इसमें ट्विस्ट ये है कि आपको उसका एरिया नहीं गिवन है। देखो ऐसा बोला है कि यहाँ पे क्यूबॉइड डायमेंशन, एक बड़ा सा डब्बा है, उसमें मेरे को छोटे छोटे डब्बे रखने हैं, बट बड़ा डब्बा कितना वॉल्यूम है हमें नहीं पता। ठीक है,
हमें डायमेंशन गिवन है कि भाई उनके तीनों साइड ऐसी ऐसी है, बट हमें वॉल्यूम नहीं गिवन है। फिर और क्यूब के जो छोटे क्यूब रखोगे वो कितने हैं, वो भी हमें वॉल्यूम नहीं गिवन है, उसकी हमें एक ही साइड गिवन है। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालो कि मेरे पास बड़ा वाला डब्बा कितनी जगह है। ठीक है, वो निकाल लेता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हाँ गोडाउन वाला जैसा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो 60 इंटू 54 इंटू 30, समझ में आया? चलो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, 2 6 5 जा 30 और 2 32 और एक 0 इंटू 30। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 0 कितने हैं, 2 लगा दिया, 3 4 जा 2 और 1, 3 2 जा प्लस 1 7, 3 3 जा 9। मतलब कि इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास है। इतना क्यूब देखो, जो जो मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना मेरे साथ, उनको आएगा। फिर बैठे बैठे ऐसे देख रहे हैं ना, उनको नहीं आएगा, 100% बोलता हूँ। ठीक है, वो भले मेरे बात लेट आ रहा है आंसर चलेगा, बट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आएगा। ये मेरे को बड़ा वाला डब्बा कितना, मेरे पास इतनी जगह है। अब छोटे वाले डब्बे की जगह कितना, वो कितना जगह लेगा वो भी पता होना चाहिए ना हमें। ये बड़ा, मान लो ये रूम का है। अब एक जन मेरे को बोलेगा सर मेरे को वहां पे बैठना है, मेरे जैसे 10 है, तो मैं क्या पूछूंगा, भाई कैसा है, मोटा है पतला है, पतले है तो 15 आ जाएंगे, मोटे है तो 10 ही आ पाएंगे। तो उनको भी पहले देखना पड़ेगा ना, समझ में आया? तो अब छोटे वाले जो क्यूब है उसका एरिया भी मेरे को फाइंड करना पड़ेगा। अब क्यूब में एक साइड आपको गिवन है 6, सारी साइड कैसी होती है, 6 ही होगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू L का क्यूब, L का क्या होगा, क्यूब। तो L हमें गिवन है 6, उसका क्यूब 6 6 जा 6 जा 216। ये क्यूब एंड क्यूब रूट में मैंने बोला था 10 तक तो कम से कम आना ही चाहिए, बट हमने तो पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, छोटे वाला जगह इतना रुकेगा। उसने मेरे को बोला सर मैं 216 सेंटीमीटर क्यूब जितना जगह लूंगा। अब मैं इससे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। कैसे कैसे, वापस सुनो, एक क्यूब इज इक्वल्स टू 216 सेंटीमीटर। हमारे पास क्यूब है कितना, नहीं है, इसकी जगह x। हमारे पास सेंटीमीटर में जगह है, ये कितनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर चला जाएगा, ये 1 के साथ आ जाएगा कौन, 97200 इज इक्वल टू x, उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू x फाइंड करना, अकेला छोड़ दो, 216 इधर आएगा तो 9720005। ठीक है, 2 से करते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान देखो, एक काम करो, एक काम करते हैं 4 से करता हूँ, थोड़ा छोटा होगा, कोई बात नहीं 2 से भी होगा। देखो चलो 2 से करते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो ये बड़े बड़े एकदम आंखें जैसे 0 लगे। चलो यहाँ पे ध्यान, जिसको नहीं आता ध्यान है, 2 1 जा 0 0। ये मैंने 1000 बार सिखाया है कि हाथ ला हाथ ला हाथ ला। एथ वालों को बोल रहे हो, 10th वालों को बोल रहे हो, एथ वाला ऐसे ही कर देंगे, एथ वाले तो 1 नहीं आएगा, 0 8 जा। ठीक है, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 0 0, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 0 2 1 जा 3 4 आएगा, वेरी गुड। 3 9 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा 0 0 0। मारो 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 सर, बोला बाद में 0 1 नहीं आएगा, 0 लगाएंगे, 5 और 0। ठीक है। 3 3 जा 3, 1 जा 3, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 0। कितना जाएगा भाई, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, डायरेक्ट कर रहा हूँ 4 5 0। तो x इज इक्वल टू 4 5 0 बॉक्सेस, मतलब कि इतने क्यूब आएंगे। क्यों नहीं है पता,
मैंने जीरो इंक्लूड ही नहीं किया था उसके अंदर। देखा अब इसको भी मार। चलो नेक्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर दोज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ बेस इज 140 सेंटीमीटर। क्या गिवन है आपको? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, ये दिया, डायमीटर दिया कितना? 140 सेंटीमीटर। वही बेस का डायमीटर, कुछ डायमीटर ही होता है, बेस छोड़ दो, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज दोनों यूनिट, ये सेंटीमीटर में वो मीटर में, हमें फाइंड क्या करना है वो पहले देखते हैं, बाद में कन्वर्ट करते हैं। हाइट ढूंढना है ना। चलो तो अब मैं क्या करूं, सेंटीमीटर को मीटर में, देखो जो बड़ी वैल्यू होती है उसको छोटे में कर दे रही है, तो इसमें तो ये तो 1 ही है, ये 140 है, उसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 140 अपॉन 100 और मीटर, ठीक है। 0 कट और एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, तो 1.4 मीटर। बट हमें डायमीटर से कोई लेना देना नहीं, हमें किससे लेना देना है? रेडियस से। तो रेडियस इसका क्या होता है? क्या बोला तुम? 1 नहीं, क्या होता है? रेडियस डायमीटर का क्या होता है? हाफ, आधा होता है ना। तो R इज इक्वल्स टू D/2। D कितना है? 1.4 बाई 2। पॉइंट को हटा दो, 2 7 जा, एक को छोड़ के पॉइंट, एक को छोड़ के पॉइंट, तो मतलब R इज इक्वल टू 0.7 मीटर। ये हमें R मिल गया, R मिल गया तो कुंडली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है, उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर H, ठीक है। आपको पता है छोटे छोटे बच्चों को समझ नहीं आता पर तो भी पोयम बोल लेते, रीड करने नहीं आता पर पोयम बोल लेते। कैसे? सामने वाला बोलता है, रिपीट करता है रोज, तो वो हो जाता है, तुम भी साथ में बोलो, याद रहेगा, ठीक है। सिलेंडर दिखे यानी पाई R स्क्वायर H, बट वॉल्यूम भी दिखना चाहिए साथ में। चलो तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, पाई की वैल्यू R, H ढूंढना है, ये एक काम करते हैं, सबको मैं पॉइंट हटा देता हूं, अपॉन 10 कर देता हूं। देखो ये आ जाएगा 154 सबको भेज दो इधर। तो देखो 154 अपॉन, हमने पहले से ही है ना कुर्सी रखी है ताकि सब आए तो इधर। देखो ये 1 इधर 1 बचा, डिवाइड में कौन कौन है? 100 खाली 10 और 10 मल्टीप्लाई में कौन कौन है? 154 क्यों लिख रहे हो? कैंसलेशन होगा, ठीक है। चलो इज इक्वल्स टू H, 1 0 2 0 1 0 2 0। अब देखो 11 की डिविजिबिलिटी मैंने समझाई थी, 1 5 4, ये 1 के जगह पे 2 के जगह पे 3 पे, ऑड नंबर वाले को प्लस कर दो, कितना आ रहा है? 5, और इवन को माइनस कर दो, 0, मतलब ये 11 के टेबल में आएगा। नहीं आएगा तो कहां जाएगा? देखो 11 2 जा 11 1 जा 11, 12 13 14 15, 4 कैरी, 11 4 से क्या बचा? 1, तो H इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ये तो राइट है, ये तो मेरे को अभी तक याद है। हाँ तो चलेगा ना, चलेगा। 6th one, a milk tank is a form of cylindrical, those radius is, आपको रेडियस गिवन है 1.5 मीटर एंड लेंथ, क्वांटिटी आपको क्वांटिटी लीटर में बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक टैंक जो होता है आपने देखा होगा, एक ट्रक होता है, ऐसा होता है, उसके पीछे ये कौन सा शेप का होता है? सिलिंड्रिकल। आपको लेंथ दी है 7, आपको रेडियस दिया है 1.5। रेडियस तो हमें चाहिए बट सिलेंडर में हमें लेंथ नहीं चाहिए। बट अगर इसको मैं ना
घुमा दूं, इसको मैं ऐसे बना लूं, तो ये L है, कितना है, तो ये इसकी क्या हो गई, हाइट। तो ये सेम हाइट और लेंथ दोनों सेम है, और ये कितना है, 7 मीटर। ठीक है, H मिल गया, R मिल गया, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम ढूंढ सकते हैं। चलो, क्योंकि मिल की क्वांटिटी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम ही आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आर कितना है, 7 और 7 देखो 15/10 मत करो, वैसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैसे भी करना ही पड़ेगा। वो पॉइंट कब शिफ्ट करने का, जब आपको कहीं ले जाना हो, उसको आराम से आएगा। मेरी बात सुनो, थोड़ा ध्यान से समझो, मैं जितना हो सके शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हो। 15 का स्क्वायर पता है कितना होता है, 2 to 5। ओके, 2 to 5, 15 का स्क्वायर ये होता है। जिसको नहीं आता है 15 into 15 करके देखने का। अब पॉइंट के बाद कितने हुए टोटल, पॉइंट के बाद यही है। समझ में आया विदिता, समझ में आया? हाँ, अब इनको क्या करो, मल्टीप्लाई। पॉइंट वापस एक टाइम के लिए क्या कर दो, गायब कर दो। 2 to 5, 2 2 5 10, 2 2 ये क्या है हमें, ये हमें क्या मिला, वॉल्यूम, बट हमें लीटर में चाहिए। अब ध्यान से वो यूनिट को याद करो जो मैंने 3 लिखवाई थी। जिसको याद नहीं है पेज पलटो, व्हाट वी हैव डिस्कस निकालो, उसमें मीटर वाला कुछ दिया है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, थर्ड वाली के देखो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, है ना। वो सेंटीमीटर के लिए दिया है, हमें सेंटीमीटर में नहीं ढूंढना है, हमें लीटर में ढूंढना है, तो उसको हटा दो। समझ में आया? तो हमें लीटर में फाइंड करना है, हमारे पास क्या मीटर में है, तो मीटर के नीचे मीटर लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू एक्स। ये तो हमें लीटर में ढूंढना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 के साथ इधर आ जाएगा, तो 1 into x, और ये 49.50 into 1000, इसको पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 1 into x, तो x ही होगा, ये 49,550/100 into 1000 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 49500 लीटर। इतना लीटर उसमें क्या आएगा, मिल्क आएगा एक उस सिलेंडर में। ठीक है, 7th वन में बोला है इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, हम क्या करें, क्यूब को डबल कर देते हैं एज को। हाउ मेनी टाइम विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, हाउ मेनी टाइम इज वॉल्यूम इंक्रीज। अरे बाप रे, देखो मेरी बात सुनो, अगर एक क्यूब है, इसका कुछ ना कुछ अगर एज है, क्यूब यानी सारा साइड सेम ही होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना, पहले मैं क्यूब बना लेता हूँ, जिसको नंबर है उसको भी लिख जाएंगे। अब मैं मान लेता हूं कि इनकी सबकी साइड जो है वो L है, सारा क्या है, L है। ठीक है, पहले तो इसका एरिया ढूंढ लेते हैं। ओके, तो पहले आपको क्या ढूंढने बोला है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L², ये होता है। अब यहाँ पे बोला है कि अगर इसका मैं एज जितने भी ये सारे डबल कर दूं, ये L है और एक L कर दूं, तो कितने हो जाएंगे, मेरी बात देखो, L³ 2L। देखो अगर ये 10 है, मैं आपको बोलूं कि डबल कर दो, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो कि 20 हो जाएगा। मैं अगर बोलूं 15 है, डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 हो जाएगा। अब मैंने बोला यहाँ पे बोला L है, इसको डबल कर दो तो क्या हो जाएगा, 2L। फर्स्ट वन, व्हेन क्या लिखा है, ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल। अगर हम डबल कर दे तो चुप, एज जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2L। सेम फॉर्मूला यहाँ पे मैं रख रहा हूं, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6 2L।
6 2 12 ठीक है, मैंने खाली एल की जगह क्या कर दिया, डबल रख दिया। 12 अब ये 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 एल स्क्वायर। ऐसे कर तो 12 नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है। तो ये उसका क्या है, पर सर आपने स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। अरे अदिति पहले ये 2 दोनों के साथ करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, एल का स्क्वायर एल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट के बाहर आ गया, अब मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आया। ये क्या निकला, सरफेस एरिया, हमें पता चल गया पहले से कितना डबल है। हाँ तो 4 टाइम ही हुआ ना, 6 4 जा, हां 24 हां समझ मतलब एक ऐड। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे ध्यान देना। अगर मेरे पास 1 रुपया है, उसका 4 टाइम कितना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 1 जा 4। अगर मेरे पास 2 रुपए है, 4 गुना यानी 4 2 जा 8। अगर मेरे पास 3 रुपए है, 4 गुना मतलब 4 3 जा 12। अगर मेरे पास 6 रुपए है, अगर 4 गुना कर दो तो 4 6 जा तो 24 ही हुआ ना। अगर ऐसे भी नहीं पता चले तो यहाँ पे सिंपल क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 24 एल स्क्वायर अपॉन 6 एल स्क्वायर, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कट, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे 4 टाइम्स क्या आएगा, 4 टाइम, ठीक है। चलो दूसरा, ये आया बट कितना बड़ा है वो बताना है, 4 टाइम 4 गुना ज्यादा हुआ। देखो मेरी बात सुनो, 6 एल स्क्वायर, एक और 6 एल स्क्वायर, एक और 6 एल स्क्वायर प्लस एक और 6 एल स्क्वायर, कितने हुए, 4 हुए, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 24, तो 4 गुना हुआ ना, ठीक है। डिवाइड करा ना, कर भी सकते, मतलब कितने टाइम बढ़ा है, यहाँ पे टाइम का पूछा है, कंफ्यूज हो रहा है चुप, हाउ मेनी टाइम्स, यस तो 4 टाइम्स, ठीक है। नीचे फर्स्ट वन में बोला है। चलो वॉल्यूम, पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब सिंपल क्या होता है, एल क्यूब। सेम यहाँ पे भी व्हेन ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, तो एज कितनी होगी, 2l ही होगी, डबल एच कर दो मतलब ये क्या होगी, 2l ही होगी। अब वॉल्यूम ढूंढते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू एल क्यूब होता है ना, बट हमने एल की जगह भी क्या लिया है, 2l, तो 2l का क्यूब, ठीक है। पहले एल हमारी खाली सिंगल थी तो एल क्यूब, अब एल की जगह मैंने क्या लिया है, 2l, डबल कर दिया तो उसका क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 2 4 2 जा 8, 8l क्यूब। अब कितना टाइम बढ़ाइए, 8 टाइम। देखो इसको क्या कर दो, वो सिंगल वाले को कट, बचा कितना, 8 टाइम्स। लास्ट वन देखो, लिखना मत अभी, समझो। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। हमें कितना लीटर दिया पर मिनट के हिसाब से, 60 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 60 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1000। अकेला छोड़ दो उसको, तो 60 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब 0.06, मतलब 1 मिनट में 0.06 मीटर क्यूब कवर हो रहा है, ठीक है। ऐसा होता है ना, ऐसा तो हम क्या करते हैं, 2 0 ना, तो 6 को 2 बार कुदा देने का, इधर 2 इधर पॉइंट, ठीक है। ये समझ में आया कि देखो हमें लीटर दिया है, हमें मीटर में चाहिए, उल्टा कर दो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो कितना मीटर क्यूब होगा जब ये 60 लीटर होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 मिनट में कितना पानी भरा रहा है, क्या हो, ओके 1 मीटर में इतना आ रहा है, 1 मिनट में इतना आ रहा है। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, देखो 1 मिनट में 0.06 मीटर क्यूब हो रहा है, तो कितना मिनट लगेगा हमें मीटर क्यूब कवर करने में। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 108 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 0.06,
पॉइंट में शिफ्ट कर देते हैं, तो 108 इज इक्वल टू एक्स इंटू 6/100। 100 को भेज देते इधर, 6 को भेज देते इधर, तो 108 इंटू 100/6 इज इक्वल टू एक्स। कैंसिल करते हैं, 2 3 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 8 जा, तो x इज इक्वल टू 1800 कितना मिनट। रुक जा लड़की रुक जा। अब ये मिनट में हुआ ना, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे सुनो, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो कितना आवर होगा 108 मिनट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1800 इज इक्वल टू एक्स इंटू 60 को नीचे भेज दो, 1800/60 इज इक्वल टू एक्स, 0 कैंसल, 3 एक्स इज इक्वल टू 30 आवर। चलो समझ में आया पक्का? यहां से समझ लो, वापस समझा रहा हूं पूरा अच्छी तरह से। वॉल्यूम हमें इतना दिया था और बोला था कि 1 मिनट में उस पाइप में से 60 लीटर पानी आता है, एक डब्बे बक्सा है उसको पानी भरना। अब हमको ये पता है कि लीटर में मीटर ये दोनों अलग अलग है, सेम करते हैं हम, ठीक है। हमें मिनट ढूंढना है तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। हमारे पास कितना मीटर क्यूब है वो नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि उस पाइप में से 60 लीटर पानी आ रहा है, तो 60 लीटर के नीचे लीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 जा और ये x के साथ, 1000 को किधर भेज दो नीचे। हमें मीटर क्यूब फाइंड कर रहे थे ना, उसकी जगह x क्यूब होगा, तो जितना वैल्यू आएगा उतना मीटर क्यूब। ठीक है, ये समझ में आया? अब ये तो हमें क्या मिला, 1 मिनट में कितना एरिया कवर हो रहा है, कितना वॉल्यूम कवर हो रहा है 0.06। हमें कितना करना है 108, तो 1 मिनट में इतना कवर हो रहा है, तो कितनी मिनट में मेरा 108 कवर होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि तुझे 1800 मिनट लगेगा। अब मिनट तो इससे अच्छा हम क्या करते, उसको आवर में कन्वर्ट कर देते, ये मिनट में मिला। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, कितना आवर इज इक्वल टू 1800 मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी 30 आवर। समझ में आया?